नमस्कार, आप सबको जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व राज जीमूतवाहन बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। वह युवावस्था में ही राजपाट की सभी जिम्मेदारियों को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उस बुढ़िया ने कहा कि वह सांप नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। उन्होंने बताया कि वह वंश की रक्षा करने के लिए गरुड़ से समझौता किया था कि वह प्रतिदिन उसे एक नाग देंगे, जिसके बदले में वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। नाग माता ने जीमूतवाहन से कहा कि आज उसके बेटे की बारी है, वह गरुड़ का भोजन बनेगा। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे और वह उनके जीवन की रक्षा करेंगे। तभी जीमूतवाहन ने नाग माता के पुत्र की जगह कपड़े में खुद को लपेटकर गरुड़ के सामने खुद को पेश किया, उसी जगह पर जहां गरुड़ आया करता था। कुछ ही देर में गरुड़ वहां पहुंचा और जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। गरुड़ को उड़ते समय कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा कि इस बार सांप की हमेशा की तरह रोने और चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। यह सोचते ही उसने तुरंत कपड़े को हटाना शुरू किया। कपड़े हटाते ही उसने सांप की जगह जीमूतवाहन को पाया। गरुड़ ने जीमूतवाहन से उसकी पहचान पूछी, जिस पर जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को सुनाई। जीमूतवाहन की बातें सुनकर गरुड़ राज जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न हो जाता है और जीमूतवाहन को छोड़ देता है। साथ ही सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। इस प्रकार नाग माता और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई। तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों में इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा और उसने 5 लोगों का वध कर दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। परिणाम स्वरूप पांडवों का अत्यधिक क्रोध आ गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिससे अश्वत्थामा पांडवों से और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का षड्यंत्र रच डाला। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव होगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पुण्य प्रताप से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के पुनर्जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। यह माना जाता है कि एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और व्रत को पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको शायरी, डायलॉग्स, अनमोल वचन और इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहती है।